और देवताओं को बचाते हैं। भगवान तो समदर्शी हैं। बाली ने भी युद्ध करते समय जब सुग्रीव के पास जा रहे हैं युद्ध करने के लिए, तो पत्नी तारा ने रोका है, और बाली क्या कहता है, अरे तू नहीं जानती, बोले जो आए हैं ना, हाँ वे रघुनाथ हैं, मतलब बोले समदर्शी रघुनाथ, वे समदर्शी हैं। जैसा स्नेह बाली सुग्रीव से करेंगे वैसा ही स्नेह प्रेम मुझसे भी करेंगे, और यदि उसके बाद भी मुझे मार देते हैं तो मुझे चिंता नहीं है, क्यों, मैं अनाथ से सनाथ हो जाऊंगा। यदि उसके बाद भी मार दें तो भगवान समदर्शी हैं, फिर पक्षपात क्यों करते हैं, सब उनके प्रिय होने चाहिए। तो कहा भगवान किसी को नहीं मारते, बोले फिर पापी अपने पाप से मर जाता है, पुण्यात्मा अपने पुण्य से बच जाता है। भगवान तो वो तत्व है, उनसे प्रेम करो तो उद्धार होगा ही होगा, नफरत करो तो भी उद्धार है, बैर करो तो भी उद्धार है। अच्छा एक बात बताओ, अग्नि में कुछ भी डाल दोगे, अग्नि जलाएगी कि नहीं जलाएगी? अग्नि कभी ये सोचेगी ये मेरा अपना, ये पराया है? अग्नि सबको जला देगी। अरे और तो जिन लकड़ी से अग्नि पैदा होती है, अग्नि उन लकड़ी को भी जला देती है, अपना पराया का भेद नहीं करती। ऐसे ही भगवान भी कृपा तो सब पर करते हैं, लेकिन फर्क केवल इतना है, नफरत हो तो ऐसी हो महाराज जैसी कभी किसी से की ना हो, द्वेष हो तो ऐसा हो जैसा आज से पहले कभी किसी से किया ना हो, बैर हो तो ऐसा हो कि आज से पहले कभी किसी से ऐसा बैर किया ना हो, और प्रेम हो तो ऐसा हो कि आज से पहले इससे पहले इतना प्रेम कभी किसी से किया ना हो। एक शायर ने कहा कि इश्क करना ही अगर मादा तुझे मंजूर है, इश्क करना ही अगर मादा तुझे मंजूर है, तो इश्क कर उस नूर से जो नूर का भी नूर है। करो तो उससे करो महाराज। ये भी ताली बजाने वाली शायरी थी। आप लोग सोच रहे होंगे जबरदस्ती ताली बजवावे महाराज, बेकार की। एक बात बताएं, डॉक्टर के पास जाओगे तो इंजेक्शन ठोकेगा, रोग पे ना ठोकेगा, इंजेक्शन तो लगाएगा। तो एक बात ध्यान रखिए, तो कितना भी करते रहा, मत लगा मत लगा मत लगा, डॉक्टर तो ठोकेगा। तुम्हारे गार्जियन तुमको लेकर आए हैं, कितना भी तुम्हारे बच्चे रोएं, लेकिन टीका लगवाते हो नहीं लगवाते हो, इंजेक्शन ठगवाते, बच्चा रोवे। महाराज मैं आपको यहां तक कुत्तन को भी इंजेक्शन लगे, मालूम है ना मालूम? अच्छा एक बात और है, हमने तो एक जगह देखो, आगरा में एक घर में वो कुतिया थी, तो वो डॉक्टर के पास ले जाते इंजेक्शन लगवाने के लिए टाइम टाइम पर। वो पहली बार एक दो बार जब तक गई, जब तक ठीक, दूसरी तीसरी बार में तो महाराज वो कुतिया जो है ना, वो गाड़ी से नीचे ना उतरे, उस इलाके को देख करके वहीं पीछे पीछे भागे, बोले यही ठोकेगा मेरे था। पक्की बात बता रहे हो, ये होवे ना होवे वही चित्र में अपने घर में भ्रूण टेस्ट करके देखो, वो कितना भी दुनिया के आगे शेर सिंह बनेगा, लेकिन वह डॉक्टर की गली के बाहर ही महाराज बाकी भीगी बिल्ली निकल जाएगी सारी की सारी। वो वहां पहुंचते ही तो महाराज पीछे करेगा, लेकिन मालिक जो रहेगा वो तो लेकर के ही जाएगा, चलो, और ठकवाएगा ही ठकवाएगा। क्यों? जहर नहीं हो गए। आदमी में इंजेक्शन, बच्चे बीमार में क्यों? रोग दूर रह जावे, यही मारे तो, चाहे जबरदस्ती लगे। ऐसे भैया कोई कितना भी सोचे कि जबरदस्ती ताली बजवा रहे हैं, हम जरूर बजवा रहे हैं, लेकिन आपके जीवन को रोग दूर रह जाए इसलिए बजवा रहे हैं। नारायण, हमारी वाली ताली तो तुम बजा ही ना पा रहे हो, ना बजा पाओगे। जय जय श्री राधे। आज तीसरा दिन है, 4 दिन बाद हम रफू चक्कर रह जाएंगे यहाँ पे। बजाए सकोगे तो बजाए लेना हमारी वाली ताली, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, कभी ऐसा होता है कि नहीं होता कि कोई लेडी के पति को पसंद नहीं है ये सब चीजें, लेकिन लेडीज को बहुत इच्छा रहती है सत्संग करने की, तो कभी कभी बिन बोले आती है कि नहीं आती? एक दो लेडीज हाथ उठा रही है, हम भी आए, ले 2-4 और उठ गए महाराज। तो ऐसे ही आदमी भी कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कुछ रुचि होती है और पत्नी अलग टाइप की होती है, तो वो भी बेचारे छिप छिपाए करके, एक राजा था वो छिप छिपाए के जाता,
रानी ते घबराता छिप छिपा के सत्संग करता महाराज। रानी एक दिन पीछे पीछे जाई पड़ी, भयंकर चिल्ला चिल्ली है गई। तब राजा ने कहा देखो महाराज मैं सत्संग कर रहे हूं। तो वो क्या बोली, वो लगे तुम्हारा और इनको कोई चक्कर है, वाकू भी शक है गए देखो बताओ। वहां ने फटकार लगाई, दिमाग ठिकाने रख, चल भाग यहां से। तो संत ने बहुत बढ़िया बात समझाई। बोले क्या, बोले घर में जाएगा तो कलेश होगा, एक बहुत बढ़िया उपाय तो बताऊं कलेश नहीं हो। बोले क्या, पत्नी चिल्लाएगी तू चिल्लाएगा, पत्नी चिल्लाएगी तू चिल्लाएगा, घर में कलेश हो जाएगा। पत्नी खूब चिल्लाए तो तू एक ही काम करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। औरत चिल्लावे तो आदमी यही काम करा, और आदमी चिल्लावे तो औरत भी, पति चिल्ला रहा तो पत्नी भी, दोनों हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पति चिल्लावे तो पत्नी, पत्नी चिल्लावे तो पति, ऐसे ही हाथ ऊपर करके नाम लेवे, वो क्या समझेंगे पागल है। अच्छा दोनों ही एक दूसरे पे चिल्लाएं तो उनके बच्चे आ जावे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब कलह बंद हो जाएगा, कलेश बंद हो जाएगा महाराज, आपको सत्य बता रहे हैं। अब तो महाराज क्या कहें, चर्चा चल रही कि भगवान नाम कैसे भी जपो, प्रेम उससे होवे। अब तुम्हें राजन ऐसी कथा सुनाता हूं कि भगवान ने एक राक्षस के बच्चे की रक्षा करी है। राक्षस को तो मारते हैं, राक्षस के बच्चे की रक्षा करी। अच्छा महाराज वो तो जरूर सुनाओ महाराज, अब सुनो। हिरण्याक्ष दैत्य को भगवान वाराह ने समाप्त कर दिया, शरीर पड़ा हुआ है, पत्नी रो रही है, मां रो रही है। तब हिरण्यकश्यप जो उसका भाई है हिरण्याक्ष का, वो आता है, रोने की दरकार नहीं, मेरा भाई मरा नहीं, वीर गति को प्राप्त हुआ है, रो करके उसकी आत्मा को ठेस ना पहुंचाओ। मरने वाला शरीर होता है, आत्मा अजर अमर होती है, आत्मा मरती नहीं। नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। राजा परीक्षित पूछे भगवान इतना ज्ञानी राक्षस था? तो राजा परीक्षित से सुखदेव जी के में, राजन जो दुष्ट होते हैं ना उनका ज्ञान केवल वाणी में रहता है, आचरण में नहीं है। जो असज्जन होते हैं, जो दुर्जन होते हैं, वो वाणी से तो ऐसा बोलते हैं लोग समझे बाप रे कितना बड़ा साधु है, लेकिन जाए करके देखो आचरण एकदम राक्षसों जैसे। एक महाराज साधु के वेश में प्रवचन कर रहा था तो लोग बड़ी प्रभावित, भीड़ तो बहुत है गई। अच्छा हमारी कथा में भीड़ होती भी कम है, हमने समझ लिया इसको तो, और मानस भी बना लिया है। बिल्कुल हमारी कथा में भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं होती है, इसलिए जिसको भीड़ भाड़ करनी हो वो बढ़िया ऐसे वक्ता बुलाओ जान की कथा में भीड़ बहुत होती हो। हमारी में तुम्हारे ऐसे ही आएंगे, लेकिन आएंगे मजे। हम तो एक बार कहीं ने बोली आपकी कथा में भीड़ कम होती है, औरों की कथा में भीड़ बहुत होती है। तो हमने कहा हाँ भैया बात तो ठीक है। बोले ऐसा क्यों? हमने बात एक ही बात कही कि कभी ट्रेन में बैठे हो? बोले हाँ बैठे। जनरल बोगी में बैठे हो? अरे महाराज बड़ी भीड़ होती है। मैंने फर्स्ट एसी में बैठे हो? हाँ वहाँ तो आराम से। मैंने बस वही बात है, जनरल में भीड़ बहुत रहती है और एसी डिब्बों में कम रहते हैं लोग। तो हमारे तो महाराज यही व्यवस्था है, स्टैंडर्ड होता है अपना अपना, क्वालिटी होती है। हम पे क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी बहुत है। ठाकुर जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से। नारायण जो दिया, और अपना भी कुछ नहीं है, देते भी झूठा ही है। वहां ते मिलो, यहाँ दे दियो, यहाँ ते मिलो, फिर दे दियो, इधर ते मिलो, यूं दे दियो। अपना कुछ नहीं, अपने तो जैसे आए खाली वैसे ही चले जाए, ठाकुर जी कृपा करे। नारायण तो आचरण में नहीं, तुम प्रवचन कर रहे उड़ करके, तो भीड़ तो भयंकर होने लगी। एक व्यक्ति खड़ो है गयो, बोले महाराज गुरु जी क्या आप करते हैं? गुरु जी बारी जाऊं, क्या करें क्या करें? लोग भी खड़े हैं, महाराज बहुत बढ़िया। बोले अभी बैठ जाओ बैठ जाओ। महाराज एक बात पूछनी है, जितना सुंदर आप प्रवचन करते हो ऐसा आचरण करते हो क्या? अब पब्लिक में पूछ लिया तो थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने बोले मूर्ख, गुरु जी क्या हुआ? उपदेश भी हम करें और आचरण भी हम करें तो तुम क्या करोगे? एक काम हमारा, एक काम तुम्हारा। हम केवल उपदेश करने के लिए बैठे, आचरण करने के लिए नहीं बैठे। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे।
और महाराज क्या कहना, अब तो इधर उपदेश करके चल दिया। कयादू से कहता है मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, नारायण को मारने की शक्ति लेकर के आऊंगा। हृदय में नारायण का चिंतन, जाते जाते गर्भाधान हुआ है। अब चिंतन है भगवान का, शत्रु का चिंतन है, तो शत्रु के चिंतन के समय पर अगर गर्भाधान भी हो गया है तो वही तत्व अंदर प्रवेश करेगा। गर्भ में भक्त प्रहलाद ने प्रवेश किया है, तपस्या करने पहुंचा है। ऊर्ध्वबाहुर नवो दृष्टि पादांगुश शतावनी, ऊपर बाहु है, अंगूठे पांव के अंगूठे पर खड़ा हुआ है। कहता है ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। और महाराज 100 साल तक इसने तपस्या करी। ऐसी तपस्या, तीनों लोकों में हाहाकार मच गई। महाराज ब्रह्मा से प्रार्थना करी, जाओ दर्शन दो। ब्रह्मा आए, ब्रह्मा ने कहा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते, हे भद्र, हे कश्यप नंदन, नेत्र खोलो, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए। लेकिन नेत्र ना खोले, क्यों? प्राण यहां पर अटके हुए, बोलने की ताकत नहीं। जल हाथ में लेके छींटा मारा, जो शरीर में छींटा पड़ा, शरीर एकदम तुष्ट दुरुस्त तंदुरुस्त हो गया, मानो अभी अभी घर से निकल के आए हो, ऐसा हो गया, फ्रेश। और महाराज ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मदेव वरदान मांग, पर जल्दी, टाइम नहीं है, 7:30 बज गए, वरदान मांग के खत्म कर जल्दी, पहले तेरा भी खात्मा भर जल्दी करूं मैं। महाराज ब्रह्मा ने कही वरदान मांग, तो कहा महाराज एक वरदान मांगता, मैं मरूं नहीं। बोले ये वरदान देव नहीं, आगे मांग। बोले क्यों नहीं दोगे? आपने कहा वरदान मांगने को मैंने मांगा, आप दे क्यों नहीं रहे? बोले मुझको खुद को मरना पड़ता है, इसलिए मैं तुझे वरदान नहीं दे सकता। और बोल तू आगे, ऐसा वरदान मांग जो मैं दे सकूं। अब शीतला देवी के पास जाकर कोई बोले मुझे घोड़ा दे दो, शीतला माता कहेंगी मैं खुद गधे पे बैठती हूँ, घोड़ा कहां से दूंगी? तो अरे बातें वो चीज मांगो जो कोई दे सके। अब तुम्हारे ब्रह्मा ने और मांग, तो एक चीज मांगता हूं, सजीव से न मरूं, निर्जीव से न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, दिया। और मांग, घर के भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, और मांग, आकाश में न मरूं, धरती में न मरूं, पाताल में न मरूं, और मांग, दिया ये भी वरदान। 12 महीने में मेरी मृत्यु कभी ना हो, दिया वरदान। और मांग, ब्रह्मा जी एक वरदान और, आपकी सृष्टि में किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, ये भी दिया वरदान। और मांग, ऋतुओं के धर्म मेरे अधीन रहे, जब चाहे जब गर्मी, जब चाहे जब सर्दी बुला लो, दिया। और मांग। बोले आप देते देते नहीं थक रहे, मैं मांगते मांगते थक रहा हूं, इतनी प्लानिंग भी करके नहीं आया था। मांग ले मांग ले, एक बार मांग लेता तो अमर वाला वो दे देते, फिर इतना सेपरेट करके नहीं मांगना पड़ रहा होता। और मांग, एक वरदान अंतिम, और क्या? आपकी शक्ति और मेरी शक्ति बराबर हो जाए। गुरु चेला दोनों बराबर। सॉरी, आई कांट हेल्प इट, इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। ब्रह्मा ने कही बाकी सब वरदान दिए, जो हाँ किया वो दिया, जो ना किया वो नहीं दिया। ब्रह्मा ने कहा लेकिन फिर भी भगवान तुझे मारने अवतार लेकर जरूर आएंगे। और महाराज ये घर आया है, कयादू के पास आया। कयादू के गर्भ से 4 बालकों ने जन्म लिया, राध, अनुराध, सरराध और प्रहराद। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। महाराज प्रहलाद, अब बोलते एक कहावत है हमारे यहाँ पर, पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। ये कैसा है? प्रहलाद नेत्र बंद करके, जो बच्चों के खेलने की उम्र है उसमें तो प्रहलाद आंख बंद करके बैठ जाते हैं और अनुभव क्या करते हैं? गोविंद परिरंभिता। 9 ग्रह सबने सुने नहीं सुने? 9 ग्रह, नवग्रह। लोग अपनी कुंडली भी दिखाते हैं कई बार जब परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं। लेकिन जानते हो प्रहलाद को नवग्रह ने नहीं पकड़ा, एक 10वें ग्रह ने प्रहलाद को पकड़ रखा है। और जिसके जीवन में ये 10वां ग्रह आ जाए तो नवग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाते। वो 10वां ग्रह कौन सा है? बोले वो ग्रह है भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा। ये सब ग्रहों से ऊपर है। महाराज काशी नरेश, इनकी स्वास्थ्य में कमी आ गई, राज्य में कमी आ गई, धन धान्य की कमी आ गई, और काशी नरेश इतने हताश हो गए। आज से 500 साल पुरानी बात बता रहा हूं, कोई 5000 साल पुरानी भी नहीं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के समय की बात बता रहा हूं। तो काशी नरेश ने सब ज्योतिषियों को कुंडली दिखवाई और सबने क्या कहा? महाराज आप बचे हुए कैसे हो ये सोच रहा हूं मैं। तो पहले के ज्योतिषी बड़े तगड़े हुआ करते थे। खुद हमारे कानों सुनी बात है और पक्की बात कि बनारस में एक अच्छे ज्योतिषी
करीबन उनकी अवस्था रही होगी 97-98 वर्ष। तो उनके पास एक व्यक्ति आया कि महाराज स्थिति ठीक नहीं चल रही है, उनका चेला ही था। उसने कुंडली दिखाई, गुरुजी थोड़े अच्छी तरह देखते, कुंडली को देखा, एक बार नहीं 10 बार देखी कुंडली, और 10 बार देख करके सोच में पड़ गए। गुरुजी क्या हुआ? गुरुजी तू एक काम कर, अपनी पत्नी की कुंडली लेकर आ, जल्दी से, जल्दी जा तुरंत। वो स्कूटर पे गया महाराज, अपनी पत्नी की कुंडली लेकर के आया, मैंने गुरुजी के आगे रखी। जब गुरुजी ने वहां की पत्नी की कुंडली देखी तब जाए कि मन में तसल्ली भई, चुप शांत रहे गुरुजी, नहीं तो गुरुजी के हौला है गया महाराज पेट में। बोले क्यों गुरुजी आप इतने घबरा कैसे गए? बोले बाबरे मैं तो तेरी पत्रिका देखकर पर तुझको देख रहा था कि तू जिंदा कैसे बचा हुआ है, तेरी तो मृत्यु थी, तू तो मर जाना चाहिए था, तू जिंदा कैसे है? तो मैंने सोचा मेरी ज्योतिष गलत हो गई कि ये कुंडली गलत है कि मैं जो देख रहा हूं वो गलत है, समझ में नहीं आया। फिर तेरी पत्नी की कुंडली मंगवाई, जब देखा तो पत्नी की कुंडली में था अखंड सौभाग्यवती का योग था। तो आज तू जिंदा अपनी पत्नी की कुंडली से है। महाराज एक दूसरे की कुंडली भी एक दूसरे के साथ देती है, याद रखना। और दोनों की कुंडली ढप्प हो तो फिर भगवान ही बचावे, वही काम करे महाराज। तो काशी नरेश को हर किसी ने बोल दिया आपके तो नवग्रह प्रतिकूल हो गए हैं। काशी नरेश गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में गिर के रोने लगा, बोले महाराज नवग्रह प्रतिकूल हो गए, कुछ उपाय बताओ। तब काशी नरेश बोलते हैं, तुलसीदास जी बोलते हैं भैया नवग्रह से ऊपर भी एक और ग्रह है, भगवान का अनुग्रह। सीताराम सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। सीताराम सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। सीताराम सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। सीताराम सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। सूरज सोम भौम अरु भृगु सुत, भृगु सुत माने शुक्र। सूरज सोम भौम अरु भृगु सुत, बुधि अरु गुरु वरदायक तेरो। सूरज सोम भौम अरु भृगु सुत, बुधि अरु गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता, राहु केतु की नाही गम्यता। संग शनैश्चर होते हैं तेरो। सीताराम सहाय करे जब, सीताराम सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। सीताराम हाँ सीताराम हाँ सीताराम सहाय करे जब। नवग्रह से ऊपर अनुग्रह है। और प्रहलाद अनुभव क्या करते, गोविंद परिरंबित, मैं गोविंद की गोद में बैठा हूं। और महाराज प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा है बच्चों को, शंडामर्क की पाठशाला में पढ़ कर के आए। लौटकर 3 महीना में पिता ने पूछा गोद में बैठाकर प्रहलाद क्या सीखा? बोले पिताजी अपने मन की कहूं कि आपके मन की? बोले जो सीखा वो बता। बोले पिताजी मैंने एक ही चीज सीखी। बोले क्या? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न दिहाम असद्गृहात् हित्वात्मपातम गृहमंदकूपम वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत। भैया ये संसार एक कुएं के समान है, वहाँ में हम पड़े पड़े मेढक के समान वहीं टर्र टर्र कर रहे हैं, या कुएं से निकल करके बाहर जाओ और वन में जाए के भगवान श्री हरि की शरण लेकर उसका भजन करो।
महाराज जो सुरांग उपदेश गोद से फेंक दिया उठाए करके, अरे दैत्य गुरुओं क्या सिखाया? बोले हमने नहीं सिखाया, ले जाओ मेरे पास से। दैत्य गुरु लेकर के आए, प्रहलाद को कहते हैं प्रहलाद दैत्य चंदन का वन है, दैत्य ये चंदन बने, और तू उस चंदन के वन को काटने के लिए लोहे का कुल्हाड़ा हो गया है। प्रहलाद नाम लेना छोड़ दे। नहीं छोड़ सकता गुरुदेव, ये अब आदत बन गई है, व्यसन बन गया है। हरि नाम व्यसन, हरि चिंतन व्यसन, नहीं छूट सकता। मारने आए, प्रहलाद ने मस्तक नीचे कर दिया। अब ऐसे कोमल बालक में मारे कौन? 6 महीना बाद लौट करके आए, प्रहलाद को गोद में बैठाया। प्रहलाद क्या सीखा? बोले पिताजी 9 विद्या सीखी। 6 महीना में 9 विद्या क्या सीखी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इतना सुनना था कि प्रहलाद को उठाए के नीचे फेंका। दैत्यों समाप्त कर दो इस बालक के लिए। और देखो पहाड़ से फेंका, पानी में डुबाया, पहाड़ से फेंका तो भगवान प्रकट हो गए। इसको गोद में लेके नीचे पानी में डुबाया, पत्थर से बांध के तो पत्थर भी तैरने लगे। मानो कह रहे हैं प्रहलाद चिंता मत करना, हमने रामावतार में तैरना सीख लिया है, तुझे डूबने नहीं देंगे। हाथी के सामने पटक दिया प्रहलाद को। 10,000 हाथियों का बल, मदिरा पिलाकर शराब पिलाकर हाथियों को आगे बढ़ावे महावत। हाथी आगे बढ़े, प्रहलाद के लिए पांव उठाते तो हैं लेकिन फिर पीछे रख देते हैं। महावत अंकुश लेकर के माथे पे मारता है, पांव आगे रख, ऊपर रख, सर कुचल दे प्रहलाद का नीचे। हाथी के मस्तक फट रहे हैं लेकिन हाथी पांव प्रहलाद के ऊपर रखता नहीं। किसी ने पूछा भैया मर रहे हो, पांव क्यों नहीं रख देते? बोले हमारी जाति के ऊपर ऋण चला आ रहा है। एक बार भगवान ने गजेंद्र गजराज की रक्षा करी थी, आज वो ऋण हम हाथियों पर चला आ रहा है। आज हम भगवान के भक्त की रक्षा करके अपने उस जाति के ऋण से ऋण हो जाएंगे, अब हम ऋणिया नहीं रह जाएंगे। महाराज प्रहलाद को दूध में विष मिलाकर स्वयं प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु ने दिया। कयादु ने हाथ पकड़ा था, स्वामी क्या कर रहे हैं? हट जा सामने से, हट अलग, आगे मत आना। पी प्रहलाद। जो लिया दूध, दूध नीला पड़ गया विष के कारण। प्रहलाद की आंखें भर आई। अब तक हर जगह दर्शन देते, आज दूध में भी दर्शन देते हो। बोले कैसे? बोले जैसे आपका नील वर्ण है वैसे दूध का भी नील वर्ण है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। भगवान दूध में ही प्रकट है गए। पी जाओ, पी जाओ, पी जाओ। पूतना के विष पीवी की आदत पड़ी हुई है मुझे, तो दूध तू पी जाइयो, विष में पी जाऊंगा। 50-50। अब तो महाराज प्रहलाद ने दूध पिया, ठाकुर जी ने विष पिया। अब प्रहलाद बैठ गए। अब प्रहलाद बैठे, हिरण्यकश्यप देखे थोड़ी देर में मर जाएगा, आखिर है तो राक्षस का बेटा, जहर कैसे मारे, धीरे धीरे मारेगा। तो महाराज जैसे ही महाराज थोड़ी देर बाद में प्रहलाद की आंख खुली तो प्रहलाद क्या करता है जानते हो? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, पत्री नारायण नारायण नारायण, पत्री नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। महाराज महाराज मुंडा राक्षसी नाम सुना है? हिरण्यकश्यप की बहनियां आए गई, भैया दुखी क्यों है? देख जहर पी के नाच रहा है, मरा नहीं। नारायण
हुंडा ने कहा एक काम कर, ब्रह्मा से मैं वरदान लेकर आई हूं, ये ओढ़ना, बना चिता, बैठा मेरी गोद में उसे, अभी मर जाएगा। ठीक है, चिता लगाई लकड़ी की, अग्नि लगाई, प्रहलाद को गोद में लेकर हुंडा बैठी। 33 करोड़ देवताओं ने प्रार्थना करी, वायु तुम प्रत्यक्षम ब्रह्म, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, इतनी तेज उड़ना कि प्रहलाद के ऊपर उड़ना आ जावे, हुंडा जलकर समाप्त हो जावे। उड़ना उड़ा, अभी रोक है, कहां जा रहा, कहां जा रहा, और सीधे जाकर प्रहलाद के मूल पर हुंडा राक्षसी जलकर समाप्त, राख हो गई। प्रहलाद क्या कर रहे हैं जानते हो? राख को उठाते हैं यूं, हिरण्यकश्यप कहता क्या कर रहा है? बोले पिताजी बुआ जी खो गई है। अरे बाबरे तेने अपनी बुआ मारी, कहता बुआ खो गई। प्रहलाद को मारने दौड़े। महाराज गुरुदेव ने कहा एक बार हमें और अवसर दें। गुरुजी गुरुकुल लेकर आए गए। एक दिन गुरुजी ब्याह पढ़ावे कहीं गए, तो प्रहलाद ने सोचा आज कोई है नहीं, आज कोई है नहीं, तो क्यों ना हम ही पढ़ा दें। सब बच्चों को बुलाया। अब एक बात सोचो, राजा का बेटा कौन नहीं आवे, सब आ गए। प्रहलाद ने कहा सुनो भैया, भगवान का भजन कब से करना चाहिए? लोग कहते हैं बुढ़ापे भजन के लिए, लेकिन हम आपको बताए दें, हाँ, कौमार आचरित प्राज्ञो। आज नोट कर लो कि भगवान का भजन करने का समय बुढ़ापा नहीं है। बुढ़ापा तो फिर उसको पकाना है, पकेगा। भजन करने का समय कब का है? 5 वर्ष की अवस्था से। कौमार, ये 5 वर्ष की अवस्था कुमार। आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवताने। भगवान का भजन 5 वर्ष से करो। किसी ने पूछा क्यों, बुढ़ापे में क्यों नहीं? बोले सबसे पहली बात तो ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम जन्म, और उसमें भी मिल गया तो गारंटी नहीं है कि कब तक रहेगा। तदप्यध्रुवम अर्थदम, कब नष्ट हो जाए। एक आदमी सिगरेट पीता हुआ जा रहा था, पत्थर से टकराया, गिर पड़ा। You know what happened? Cigarette was on but fellow was gone. कब चला जाए कोई पता नहीं। महाराज क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, कल प्रात को जान खिली न खिली, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की शुचि मंदर मंद, सुगंध समीर बही न बही, सुगंध समीर बही न बही, सुगंध समीर बही न बही। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, वो तन नम्र है चोट झिली न झिली, तन नम्र है चोट झिली न झिली। अब भी रट ले हरि नाम रसना, फिर अंत समय पहली नहिली, फिर अंत समय पहली नहिली, फिर अंत समय पहली नहिली। प्रहलाद किसने सिखाया ये सब? हमारे गुरुजी ने। हमारे गुरुजी ने तो नहीं, बोले मेरे गुरुजी नारद जी हैं। माँ के गर्भ में था, बाप तपस्या करने गया था, तब इंद्र माँ को मारने आया, प्रहलाद बचा लिया नारद जी ने। मेरी माँ को लेकर आ गए, सुंदर उपदेश किया। माताओं की एक आदत होती है, जानते हो क्या? यहाँ इतनी बेटी संख्या में, बहुमत में इधर ज्यादा है, आप कम हो, कमजोर हो, इधर मजबूती है। लेकिन एक बात बता दें, माताओं की एक आदत है, माताएं कोई बुरा ना माने, सुनकर जाएंगी, हो सकता है तारीफ भी करें जाकर के घर में या किसी से, कथा बहुत बढ़िया, कथा तो कथा। लेकिन उनसे कोई पूछे कि क्या कथा, बोले बेरो को नहीं, कथा तो चक्षु की बोली, याद को नहीं, लेकिन कथा बहुत बढ़िया। याद नहीं रहता माताओं को, तो मेरी माँ भूल गई लेकिन मुझे आज भी याद है। जैसे अभिमन्यु ने गर्भ में सीखा, मैंने अपने गुरुदेव को नारद जी से गर्भ में ही सीख लिया माँ के। अच्छा तो क्या करें? नाम जपो, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। गुरुजी ब्याह पढ़ाने गए थे ना, आवाज गई कान में, नारायण
राम अरे नारायण ये तो मेरे गुरुकुल से नारायण दौड़े दौड़े आ- नारायण। बंद कर, बंद कर। प्रहलाद, तेने अपना अमंगल कियो तो कियो, इन बच्चन को भी अमंगल कर दियो। तुझसे कहीं नाम नहीं लेना, खुद ले रो समन बुलवाए रहो, सबको अमंगल है गया, गंगा जल से छींटे डालने पड़ेंगे। प्रहलाद ने कही गुरुजी मैंने अपना मंगल किया तो किया, इन बच्चन को भी मंगल कर दियो, इन हैदराबाद वाले बच्चन को भी मंगल है गया। कम से कम बैठे बैठे नाम तो ले रहे हैं, जय हो जय नहीं तो न जाने कहा कर रहे होते। महाराज अब तो प्रहलाद को लेकर आए, हिरण्यकश्यप महाराज आप ही